तो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं प्रिंस मिश्रा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट होप एकेडमी में। तो विद्यार्थियों, रोज की तरह आज भी आशा करूंगा कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो विद्यार्थियों, पिछले क्लास में जब हम लोग क्लास 10 के गणित को पढ़ रहा था तो क्लास 10 के गणित में हम लोग फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या यानी कि रियल्स नंबर को पढ़ रहा था और रियल्स नंबर में हम लोग बेसिक कंसेप्ट को जान रहा था, बेसिक क्लियर कर रहा था। और बेसिक में हम लोग पिछले 2-3 क्लास माध्यमों से हम लोग महत्तम समपरिवर्तक और लघुत्तम समपरिवर्तक के बारे में अच्छे ढंग से हम लोग जानकारी लिया था कि महत्तम समपरिवर्तक क्या होता है, कितने विधियों से हम लोग 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समपरिवर्तक ज्ञात करते हैं। उसके बाद लघुत्तम समपरिवर्तक क्या होता है, कितने विधियों द्वारा लघुत्तम समपरिवर्तक को ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोग समझा था महत्तम और लघुत्तम समपरिवर्तक में और बहुत सारे एग्जाम्पल के माध्यम से भी हम लोग उसको समझे थे। और आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है लॉसा और मौसा के बीच संबंध, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ के बारे में हम लोग जानेंगे। इस टॉपिक से बहुत सारे प्रश्न हमको एक्सरसाइज 1.1 यानी कि वास्तविक संख्या रियल नंबर में हमको बहुत सारी चीज़ों को देखने को मिल जाता है। तो आज हम इसी को जानने की कोशिश करेंगे कि लॉसा और मौसा के बीच कौन कौन से संबंध है, क्या क्या संबंध है, उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला संबंध हमको है ये है कि दो संख्याओं के मौसा तथा लॉसा का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब ये है कि मौसा अगर हम लोग 2 संख्याओं का निकालें और लॉसा तो उन संख्याओं का गुणनफल की क्या है, लॉसा तथा मौसा का गुणनफल यानी कि जो हम लोग लॉसा निकाले और मौसा निकाले उन संख्याओं का अगर हम लोग गुणनफल करें तो वो बराबर होता है उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर, जिस संख्या का हम लोग क्या निकालें, जिस संख्या का हम लोग लॉसा और मौसा निकालते हैं। इसको थोड़ा और डीप में समझते हैं। जैसे मान के चलिए, इसके कहने का मतलब ये है कि हमको दिया है लॉसा यानी कि एलसीएम, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं लॉसा, ठीक है, और हमको दिया है एचसीएफ यानी कि मौसा, क्या मौसा। तो ये बराबर होता है पहली संख्या मान के चलिए कि हम मान लेते हैं पहली संख्या a, ठीक है, गुणे दूसरी संख्या b के बराबर होता है। दूसरी संख्या ये b के बराबर होगा, ठीक है। पहली संख्या a और दूसरी संख्या b के बराबर होता है। अगर हम लोग एलसीएम हमारा लॉसा, एचसीएफ हमारा मौसा और ये बराबर होता है पहली संख्या a के और दूसरी संख्या b के, यानी कि पहली संख्या हम 2 संख्या लेते हैं, पहली संख्या a और दूसरी संख्या b मान लेते हैं, उसके बराबर होता है। इसको मान के चलिए कि हमारे पास 2 संख्या, यदि 2 संख्याएं a एवं b हो, ठीक है, a एवं b हो तो क्या होता है हमारा, अगर 2 संख्या हमारे पास दिया हो a और b तो ये होता है HCF गुणे LCM बराबर a गुणे b के बराबर होता है। इस ध्यान को रखिएगा। पहला संबंध हम लोग जाने कि HCF गुणे LCM अगर हम लोग निकाले 2 संख्याओं का तो जो हमारा HCF आएगा और जो हमारा LCM आएगा वो दोनों को अगर हम लोग गुना कर दें और जो 2 संख्या हमको जिस चीज का निकाल रहे हैं हम लोग उसको गुना कर देते, ये दोनों आपस में बराबर होता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए कि हमको ज्ञात करना है 6,15 का HCF एवं LCM ज्ञात करें। हमें कहा जा रहा है कि 2 संख्या है आपके पास 6 और 15, ये दोनों संख्याओं का LCM और HCF ज्ञात करें। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग CF ज्ञात करते हैं। देखिए 6 तो 2 से कटेगा तो 3 हो जाएगा और ये 3 से कटेगा तो क्या हो जाएगा 1। फिर हम लोग 15 को ऐसे ही विभाजित करेंगे, 3 से 5 और 5 से ये कटेगा तो क्या हो जाएगा 1, ठीक है, यहाँ पे 1। तो अगर हम लोग देखें दोनों संख्याओं का गुणनखंड 2 गुणे 3 गुणे 1 और 15 का अगर हम लोग देखें तो 3 गुणे 5 गुणे 1 है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ से देखिए दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में 3 जो संख्या ये दोनों में कॉमन है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि HCF बराबर हमको क्या आ गया, HCF बराबर हमारा 3 आ गया। अगर हम लोग LCM ज्ञात करना चाहें तो LCM हम क्या करते हैं, ऋण संख्या के घटक को, यानी कि यहाँ पे देखिए 2 3 5 ये तीनों को हम लोग आपस में गुना कर देंगे। तो 2 3 6 और 6 5 का हो जाएगा 30, है ना, 30 आ गया हमारा। HCF हमारा 3 आया, LCM हमारा 30 आ गया। अब अगर इसी फार्मूला पर हम इसको चेक करें तो यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, अगर हम LCM गुने HCF गुने LCM तो क्या करेंगे, HCF
गुना हमारा क्या हो जाएगा एलसीएम। तो एचसीएफ हमारा कितना आया था 3, एलसीएम हमारा कितना आया था 30, तो क्या आ जाएगा 90, ठीक है 90 आएगा ना। उसके बाद हम लोग क्या करें, दोनों संख्या, एक पहली संख्या गुना हमारा आ गया दूसरी संख्या, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो जो पहली संख्या हमारा थी वो क्या थी 6, दूसरी संख्या हमारे पास क्या थी 15। अगर दोनों का हम लोग गुना करें तो ये आ गया 90। तो देखिए जो हमारा फॉर्मूला था एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो हम लोग एचसीएफ और एलसीएम का गुना किए, क्या आया हमारे पास 3 में 30 से गुना किया तो 90 आ गया, ठीक है। और हम लोग ए गुने बी क्या में गुना किए, यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो पहली संख्या हमको 6 दिया था, दूसरी संख्या हमको 15 दिया था, ये दोनों का भी गुना किए तो क्या आया 90। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं इसलिए एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर, एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या क्या था हमारे पास, पहली संख्या मान के चलिए ए और दूसरी संख्या ये क्या है हमारी दूसरी संख्या है बी, ठीक है, ये आपस में बराबर होता है, ठीक है। एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या ए गुने दूसरी संख्या बी के बराबर होता है। तो हम लोग जाने एचसीएफ और एलसीएम के पहली संबंध, तब तक आप इसे नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग अगले संबंध को जानते हैं। तो अभी हमने देखा रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ के पहले संबंध को, जो कि था कि अगर हमें दो संख्या कोई दिया गया हो तो जो हम लोग संख्या एचसीएफ और एलसीएम जो हमारा आएगा वो दोनों संख्याओं का अगर उसको गुना कर दे और दो संख्याओं को जो हमको एचसीएफ और एलसीएम जिसका ज्ञात करना है उसको गुना कर दे तो दोनों आपस में बराबर होता है। अब जानेंगे दूसरे संबंध को, जो कि है हमारा दिए गए सह अभाज्य संख्याओं का, ये हमारा दूसरा संबंध है। कहा जा रहा है कि दिए गए सह अभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समपरिवर्तक संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, क्योंकि सह अभाज्य संख्याओं का मौसा जो होता है 1 होता है। आप सभी जानते हैं कि सहअभाज्य संख्या, जब हम लोग बेसिक इसी क्लास में बेसिक जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोग सहअभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी लिया था कि सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो सहअभाज्य संख्या वैसी संख्या युग्म जिसका मौसा क्या हो 1 होना चाहिए, उसे हम लोग सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि दिए गए सहअभाज्य संख्याओं का लघुत्तम समपरिवर्तक संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, क्योंकि सहअभाज्य संख्याओं का मौसा जो होता है 1 होता है। तो मौसा तो हम लोग जानते हैं कि 1 होगा, ठीक है, उसे हम लोग सहअभाज्य संख्या कहते हैं। और लौसा के बारे में हम लोग जानेंगे, इसलिए कहा जा रहा है कि सहअभाज्य संख्याओं का जो लौसा होता है ये संख्याओं का गुणनफल होता है, यानी कि जो संख्याओं का हमें लौसा ज्ञात करना है वो सहअभाज्य संख्या होना चाहिए। और उस संख्याओं का अगर हम लोग लौसा ज्ञात करेंगे तो वो दोनों संख्याओं का जितने सारा संख्या रहेगा उस संख्याओं का गुणनफल को जो होगा वही हमारा एलसीएम होगा। तो ये कहा जा रहा है कि इसलिए सहअभाज्य संख्याओं का जो लौसा है वो बराबर होता है संख्याओं के गुणनफल के। एग्जाम्पल के मदद से हम इसको समझते हैं। जैसे हमसे कहा जा रहा है 17 मान लीजिए, और एक और संख्या ले लीजिए, मान के चलिए 23। 17 एवं 23 का मौसा एवं लौसा ज्ञात करें। हमसे कहा जा रहा है कि 17 एवं 23 का मौसा एवं लौसा ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 17 का गुणनखंड को ज्ञात करेंगे। तो आप सब जानते हैं कि 17 का होगा 1 गुने 17, इसके अलावा इसका कोई गुणनखंड नहीं होगा। 23 का सेम ऐसे ही 1 गुने 23। तो यहाँ से जो होगा हमारे एचसीएफ, ये दोनों संख्या गुणनखंड में 1 कॉमन है। और मौसा आप सभी जानते हैं कि अगर संख्याएं सहअभाज्य हो तो उसका मौसा 1 होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो हमारा एचसीएफ है यानी कि मौसा है वो हमारा हो जाएगा 1, मौसा बराबर 1। और एलसीएम के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला जाने कि सहअभाज्य संख्याओं का मौसा जो होता है उस संख्याओं का गुणनफल ही होता है। तो यहाँ से हम लोग अगर 17 में 23 से गुना करें तो ये हमारा आ जाएगा, देखिए ध्यान से, 23 1, ठीक है, और 1 में 3 तो 5, ठीक है, और यहाँ से 34 1 391 आ जाएगा। क्या आ जाएगा हमारे पास 391। तो यहाँ से जो अगर हम लोग एलसीएम दो संख्याओं का ज्ञात करें तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि एलसीएम 17 एवं 23 का बराबर में हो गया 17 गुना 23 बराबर 391, क्योंकि हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि सहअभाज्य संख्याओं का जो लौसा होता है उस संख्याओं का गुणनफल होता है। तो हम लोग मौसा निकाल लिए। मौसा हम लोग जानते हैं कि अगर संख्याएं सहअभाज्य हो तो उसका मौसा 1 ही होना है, ठीक है, तभी हम उस संख्याओं को क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो ये जो दो संख्या हम लोग लिए थे ये सहअभाज्य, क्योंकि इसका मौसा देख लीजिए आप 1 आ रहा है, ठीक है।
अगर हम लोग एलसीएम ज्ञात करना चाहें तो एलसीएम भी हम लोग ज्ञात किए। देखिए ध्यान से कि एलसीएम अगर हम लोग दो संख्याओं, अगर संख्या सहअभाज्य हो तो उसका हम लोग एलसीएम ज्ञात करने के लिए तो दोनों संख्याओं का, दो संख्याओं या दो से अधिक संख्याओं, तो सारे को हम लोग क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, तब जो हमें प्राप्त होता है वो हमारा एलसीएम होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 17 और 23 दो संख्या हमको दिया गया था और ये दोनों संख्या क्या था, सहअभाज्य संख्या था। तो उस स्थिति में दोनों संख्याओं का गुना कर दिया तो हमारा क्या आ गया, 391, 391। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमें दो संख्या दिया हो या दो से अधिक संख्या दिया हो और संख्या क्या हो, सहअभाज्य संख्या हो, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे कि सहअभाज्य संख्याओं का लॉसा बराबर संख्याओं का गुणनफल, यानी जितने संख्या दिया हो उसको हम लोग आपस में गुना कर दें। तो इस तरीके से हम लोग दूसरे संबंध को भी समझ सकते हैं। नोट कीजिए तब तक, इसके बाद हम लोग अगले संबंध को जानते हैं। तो अभी कुछ ही देर पहले हम लोग जाना कि लॉसा और मौसा में संबंध के बीच हम लोग संबंध को जान रहे थे और इस संबंध के बीच दो संबंध को हम लोग जान चुके थे। ठीक है, अब हम लोग कुछ मुख्य संबंध को जानेंगे जो हम लोग पिछले दो संबंध को जाना है, उसी के आधार पर हम लोग कुछ मुख्य संबंध को यहाँ पे जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि वो संबंध कौन कौन सा है। ठीक है, फिर उस संबंधों को हम लोग एग्जाम्पल की मदद से बेहतर ढंग से हम लोग समझेंगे उसको। ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए, कहीं आपको डाउट न रहे। तो ध्यान समझिएगा, पहला जो संबंध है, अगर हमको HCF हम ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, हमको HCF ज्ञात करना है और हमको गिवन है पहली संख्या यानी कि A और दूसरी संख्या हमको B गिवन है और हमको LCM दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग को ज्ञात करना है HCF। तो क्या इसके लिए फॉर्मूला क्या है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या को आपस में गुना कर देंगे और LCM से हम लोग उसमें भाग दे देंगे, तो हमको प्राप्त हो जाएगा HCF। दूसरा जो संबंध है सेम इसी तरीके से है कि अगर यहाँ पे HCF ज्ञात करते हैं, अगर हमको LCM ज्ञात करना है और हमको पहली संख्या और दूसरी संख्या गिवन है और हमको HCF गिवन है, तो फॉर्मूला होता है कि हम लोग दोनों संख्याओं को आपस में गुना कर देते हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या को, और LCF से हमको उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो दूसरा संबंध। तीसरा संबंध जानिए कि अगर हम पहली संख्या ज्ञात करना है और हमको HCF दिया गया है और हमको LCM दिया गया है और हमको दूसरी संख्या गिवन है, तो हम लोग क्या करते हैं, HCF और LCM का आपस में गुना कर देते हैं और दूसरी संख्या से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अगला संबंध है कि अगर हमको दूसरी संख्या ज्ञात करना है और हमको HCF और LCM गिवन है, तो हम लोग उसको HCF और LCM को गुना कर देते हैं और पहली संख्या से उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, अब इस सारे संबंध को हम लोग एग्जाम्पल की मदद से एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो देखिए जो पहला एग्जाम्पल है, ठीक एकदम संबंध के संबंध के से हिसाब से इसको अरेंज किया गया है। जो संबंध, जैसे मान के चलिए पहला संबंध पहले एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझेंगे, दूसरा संबंध दूसरे एग्जाम्पल, तीसरा संबंध तीसरे एग्जाम्पल, इसी से रिलेटेड यहाँ पे प्रश्न को रखा गया है। तो पहला देखिए, कहा जा रहा है कि दो संख्याओं अगर हमको 40 और 20 है और इसका हमको LCM गिवन है, तो हमको HCF ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 को। हमको क्या दिया है, दो संख्या दिया गया है 40 एवं 20 का हमको दे दिया गया है LCM का, LCM बराबर हमको दिया गया है 40। ठीक है, हमको दे दिया 40। हमको क्या ज्ञात करना है, हमको HCF ज्ञात करना है। तो देखिए हम फॉर्मूला क्या जानते हैं कि HCF अगर ज्ञात करना हो और हमको पहली संख्या गुने दूसरी संख्या दिया गया हो और हमको LCM पता हो, तो हम लोग फॉर्मूला क्या लगाएंगे, HCF बराबर A गुने B, यानी कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, अब बाटा में हमको LCM। तो हमें पहली संख्या क्या पता है, 40 है, दूसरी संख्या क्या पता है हमारे पास 20 है, और हमको LCM क्या गिवन दे दिया है, LCM हमको 40 गिवन दे दिया है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 40। अब यहाँ से देखिए 40 से 40 क्रॉस हो जाएगा तो हमारा क्या बचेगा, 20। क्या बचेगा हमारे पास, 20। तो इस तरीके से अगर हमको दो संख्या दिया हो और हमको LCM पता हो तो HCF ज्ञात करेंगे। तो पहला संबंध हम लोग ज्ञात करेंगे जो कि HCF बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, अब बट्टा में हमको LCM। ठीक उसी तरीके से हम लोग क्या किए, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, बट्टा में हमको जो LCM दिया था उसको रख लिए, 40 से 40 क्रॉस गया, बच गया हमारा 20। यही जो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे HCF प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से हम लोग पहली संबंध को अच्छे ढंग से जान सकते हैं। तब तक आप नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग अगले संबंध को जानते हैं। अभी हम लोग पहले संबंध को जाना, मुख्य संबंध में पहले संबंध को जाना, अब हम दूसरे संबंध को जानेंगे। तो दूसरा संबंध देखिए, हमारे पास एग्जांपल है कि अगर दो संख्या हमको 30 एवं 40 दिया है और हमको HCF गिवन है, तो हमको LCM ज्ञात करना है। तो हम लोग मुख्य संबंध क्या जानते हैं कि अगर हमको LCM ज्ञात करना है और हमको पहली संख्या और दूसरी संख्या प्राप्त है, तो हम लोग कहते हैं पहली संख्या में दूसरी संख्या से गुना कर देते हैं और HCF से भाग दे देते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 को समझते हैं। ध्यान दीजिए, हमको दो संख्या 30 एवं 40 का जो हमको HCF दिया गया है
वो है हमारे पास कितना है 10। तो हमको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, अब बटा में हमको क्या है HCF। तो ध्यान दीजिए पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या हमको गिवन है 30, दूसरी संख्या में पास क्या गिवन है 40, HCF हमको कितना गिवन है 10। तो यहाँ से देखिए अगर 10 से हम 3 को कटाएं 30 को कटाएं तो 10 3 जा 30, और 3 में अगर हम 40 से गुना करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 120। तो यहाँ से हमारा एलसीएम जो होगा क्या होगा 120। तो हमें गिवन था दो संख्या, उसका एचसीएफ हमको दिया गया था, हमको एलसीएम ज्ञात करना था। तो एलसीएम के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा में एचसीएफ। फॉर्मूला हम लोग वही लगाए, 10 3 जा 30 कट गया, 3 में 40 से गुना किया तो 40 3 जा 120। तो इस तरीके से हम दूसरे संबंध को भी अच्छे ढंग से समझ सकते हैं। नोट कीजिए, इसके बाद अगले संबंध को देखते हैं। अभी हमने जाना मुख्य संबंध में पहले संबंध को, दूसरे संबंध को, और इस दोनों को हम लोग एग्जाम्पल के मदद से भी अच्छे ढंग से हम लोग समझे। अब हम लोग समझेंगे मुख्य संबंध में संबंध नंबर 3 को समझेंगे। ठीक है, तो मुख्य संबंध में हमको प्रश्न संख्या एग्जाम्पल नंबर 3 को देखिए। आगे कहा जा रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम हमको पता है 144 दिया गया है, एवं एचसीएफ दिया है 12 दिया है, और पहली संख्या हमको 36 दिए, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो देखिए दूसरी संख्या का फॉर्मूला यहाँ पे मुख्य संबंध में 4 नंबर। अगर हमको दूसरी संख्या ज्ञात करना है और हमको पहली संख्या गिवन है और हमको एचसीएफ दिया गया है और हमको एलसीएम दिया गया है, तो हम लोग फॉर्मूला क्या लगाते हैं, एचसीएफ और एलसीएम को गुना कर देते हैं, पहली संख्या का से डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास एग्जांपल नंबर 3 को समझेंगे। हमको दिया है एलसीएम बराबर 144। एलसीएम क्या गिवन है हमारे पास, एलसीएम बराबर हमको दिया गया है 144। एचसीएफ क्या दिया गया हमको, एचसीएफ हमको दिया गया है 12। ठीक है, ये क्लियर है। और हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, पहली संख्या। तो पहली संख्या हमारे पास क्या है, पहली संख्या हमारे पास है यहाँ पे 36 दिया गया है। ठीक है, तो हमको दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या का फॉर्मूला हम लोग क्या लगाएंगे, b बराबर पहली संख्या a और दूसरी संख्या b बराबर HCF गुने क्या हो जाएगा एलसीएम, अब बट्टे में हमारे पास क्या हो जाएगा पहली संख्या। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा एचसीएफ हमको कितना प्राप्त है 12, एलसीएम कितना प्राप्त है हमको 144, पहली संख्या कितना हमको दिए गए 36। अगर हम लोग 3 से इसमें भाग दे दे तो कितना आ जाएगा 36, 3 से काटा दे 3 36। अगर हम लोग 144 में 3 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 144 में अगर हम लोग 3 से भाग दे तो 3 चौका 12, 3 8 24, ये आ जाएगा 48। तो हमको क्या दिया गया था, हमको दो संख्या के एलसीएम और एचसीएफ पता था, पहली संख्या दिया गया था तो दूसरी संख्या हम लोग को ज्ञात करना था। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक उसी प्रकार हम लोग एचसीएफ गुने एलसीएम रखें, पहली संख्या का भाग लगा दिए जो कि हमारे पास 36 था, 12 से 36 को कटाए तो 3 आ गया, और 144 में 3 के भाग लगाए तो हमारे पास क्या आ गया 48। तो इस तरीके से एलसीएम एवं एचसीएफ दिए रहने पर और पहली संख्या गिवन रहने पर हम लोग दूसरी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। तब तक आप नोट कीजिए, इसके बाद अगले संबंध को जानते हैं। अब हम लोग समझेंगे अगले संबंध को। तो देखिए अगला एग्जांपल है कि दो संख्याओं का अगर हमको एलसीएम गिवन है एवं एचसीएफ गिवन है और हमको दूसरी संख्या प्राप्त हो तो पहली संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए पहली संख्या का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं कि अगर हमको एचसीएफ गिवन हो और एलसीएम गिवन हो तो ये दोनों संख्याओं का गुना करके हम लोग दूसरी संख्या से क्या करते हैं भाग दे देते हैं। तो हमें क्या क्या गिवन है देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 जो कि आपके सामने है यहाँ पे, और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमको गिवन है दो संख्याओं का एलसीएम, एलसीएम कितना हमको दिया गया है 36, एचसीएफ कितना हमको दिया गया है, एचसीएफ हमको दिया गया है 6। ठीक है, और हमको दूसरी संख्या दिया गया है, दूसरी संख्या हमको कितना पता है, दूसरी संख्या हमको दिया गया है 18। ठीक है, हमको कौन सा संख्या ज्ञात करना है, पहली संख्या। ध्यान दीजिएगा पहली संख्या बराबर हमारा पास फॉर्मूला क्या लगता है एचसीएफ गुने एलसीएम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एचसीएफ गुने एलसीएम। ठीक है, अब बट्टे में हम दे देंगे कौन सा संख्या, दूसरी संख्या, दूसरी संख्या। ध्यान दीजिएगा हमारे पास क्या है एचसीएफ, एचसीएफ है हमारे पास 6, एलसीएम क्या है 36, हमको दूसरी संख्या क्या प्राप्त है 18। अगर हम यहाँ से कटाएं 18 2 जा 36 तो हमारे पास क्या बच गया है 6 × 2 इक्वल में हमारा हो जाएगा 2 है। तो इस तरीके से अगर हमें एचसीएफ एवं एलसीएम गिवन हो, दूसरी संख्या गिवन हो तो पहली संख्या हम लोग इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो विद्यार्थियों आज हमने क्लास 10th के पहले चैप्टर
वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर के बेसिक कंसेप्ट में हम लोग जाना कि लॉसा और मौसा के बीच संबंध, इससे रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में भी और आपके एक्सरसाइज में भी पूछ लिए जाते हैं। तो जरूरी ये है कि हमको इसको जानकारी होना चाहिए, हम लोगों को इसका जानकारी होना चाहिए, तब हम लोग बेहतर ढंग से प्रश्न को अच्छे ढंग से एग्जाम में या एक्सरसाइज सॉल्व करते समय हमें अच्छे ढंग से इस प्रश्न को बना सकेंगे। तो जरूर